दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग समय कार्य और पानी टंकी के जो पूरा टॉपिक है उसने हमने डिस्कस किया और उस पर बहुत सारे सवाल हमने देखा। आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात आती है तो आपको ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी परसेंटेज के सवाल को बनाने के लिए। अगर ये टेबल आपको याद है तो आगे परसेंटेज से जो रिलेटेड चैप्टर हैं जैसे कि आपके लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और जहाँ भी क्वेश्चन परसेंटेज का आता है वहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज जरूर होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 मतलब प्रति प्लस 100 मतलब प्रत्येक 100 लोगों में बांटने को ही क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। अब 1% का मतलब होता है कि परसेंट का मतलब होता क्या है कि अगर परसेंट का मतलब होता है कि इस किसी भी संख्या के बटा में 100 मतलब उसके हर में कितना आना चाहिए, 100 से भाग करेंगे मतलब 100 भागों में उसको बांटा जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर कोई भी सवाल में कहे परसेंटेज का परसेंट मतलब जितना सवाल में परसेंट आए उसके हमेशा उस संख्या के बटा में नीचे हमेशा क्या आएगा, 100। जैसे कहा जाए 3% का 4% का 6%, तो इसको आप तोड़िएगा तो ऐसे लिखिएगा कि सर 3/100 गुने 4/100 गुने 6/100। तो जितना परसेंट आता है सवाल में उसके उतना ही बटा में क्या आएगा, नीचे आएगा। तो कोई भी संख्या का परसेंट का मतलब होता है कि वो उसके नीचे रहेगा। और याद रखिए कि कोई भी जो संख्या होती है वो स्वयं का क्या होता है, 100%। मतलब हर एक संख्या अपने आप का कितना परसेंट होती है, 100। मतलब स्वयं प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होती है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी। अगर कोई 1 कहा जाए तो ये खुद 100% है। अगर कोई 1000 कहा जाए तो भी ये कितने परसेंट है, 100%। और इसको बांटेंगे, अगर कोई 1,00,000 कहा जाए तो भी ये कितना परसेंट है, 100%। तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो अपने आप का क्या होगी, 100% होगी। अब आपको इस टेबल में याद रखना क्या है, इसका यूज क्या है, देखिए। जैसे कि अगर कोई 1 लिखा है तो 100% है, तो 1 का जब आधा कर देंगे तो कितने परसेंट होगा, 50%। में बदला कैसे जाता है, कोई संख्या को प्रतिशत में बदलने, ठीक है। तो कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखिए, ठीक है। इसको परसेंट में बदलना है तो आप गुना 100 का करेंगे और यहाँ लगा देंगे क्या, परसेंट। तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे ये संख्या है यहाँ कर दिए 50 तो ये कितना बन गया, 50%। उसी प्रकार जब आप 1/3 को गुना 100 से करेंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, परसेंट में। तो कहेंगे सर ये 100/3%। इसको जब भाग करेंगे तो ये 33 सही 1/3% है। अब कोई भी संख्या परसेंट में है, इसको हटाना है तो इसको लिखेंगे 100/3। अब संख्या में बदलना तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 काट लीजिएगा तो ये 1 क्या आ जाएगा, 3। तो आप समझ गए कि कोई भी संख्या को परसेंट बदलना होता है तो गुना 100 से करके बाद में परसेंट लगा देंगे। अगर परसेंट हटाना हो तो उसके बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 1/3 की वैल्यू लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 1/4 की वैल्यू लिख सकते हैं 25%। 1/5 की वैल्यू, अब छूट गया इसमें सॉरी, 1/5 की वैल्यू लिख सकते हैं आप 20%। 1/6 की वैल्यू लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 की लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। अगर कोई सवाल में ऐसे रहेगा कि 2/7% कितना होगा तो आप ऐसे करते हैं कि 2/7 गुने 1/100, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना होता, 2/7 गुने 100 और ये परसेंट बनाना होता। तो कहते हैं कि सर 200/7, इससे भाग करते हैं तो 7 दूनी के 14 बचेगा 60, तो 7 8 56, 28 सही 4/7%। ये बनेगा 2/7 की वैल्यू। तो आप इसको भी चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/7 की 14 सही 2/7 है। तो आप इसको करेंगे क्या कि 2/7 है, 2/7 है मतलब 2 का सब में मल्टीप्लाई, इसके यहाँ पर 14 दूनी के 28
2 दूनी के 4 और बटा में क्या होगा 7। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 28 सही 4/7। अगर कोई 1/8 बराबर 12.5% है तो 3/8 कहता है, तो बात यह 36 सही 3/2% हो जाएगा। तो याद रखिए 1/8 का मान 12.5% होता है, 1/9 का मान 11.5 सही 1/9% होता है, 1/10 का मान 10%, 1/11 का 9 सही 1 सही 11, 1/12 का 8 सही 1/3, 1/13 का 7 सही 9/13%। तो ये आपको सवाल बनाने में हिंट में काम आएगा ये टेबल। अब इस टेबल को मैं रफ करता हूं और इस पर एक आधारित सवाल मैं आपको बताता हूं। चलिए, जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखा इस पर, अब ये दोनों क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस तरह के एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगी तो देखिए। एक तो बेसिक तरीके से ही बना सकते हैं कि ये 10,000 रुपया है का 33 सही 1/3%। एक तो आप हमने कहा कि 33 सही 1/3% ये कितने का होता है, तो कहेंगे सर 1/3, या इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 100/3%, फिर परसेंट हटाएंगे तो कटेगा, तो ये आएगा 1/3। मतलब आप 33 सही 1 की जगह आप लिख सकते हैं 1/3। फिर क्या है 0.15% है, तो 0.15% है तो आपको मालूम है कि इसको हम 15 लिख सकते हैं 100। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो आप काट लेंगे तो 3 पचे 15, 20 पचे 100, तो ये आपका आ जाएगा 3 में कितना 2000, कितना आ जाएगा 3 में 2000। तो आप कह सकते हैं सर कि जो 0.15% इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 3 में 2000। तो 3 से 3 काट दिया, 2000 से 2000 ये कट गया और 2 पचे कितना आ गया 10। तो कहेंगे सर इसका आंसर कितना आ गया 5। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप था कि आप बेसिक से बनाते कि 1000 10,000 गुने 33 से, तो 33 100/3% होता, तो परसेंट की जगह पर आप लिखते 1/100 और इसको लिखते 15/100 और परसेंट को हटाते तो लिखते इसके जगह पर 1/100। तो आप इतने से काटते तो ये 0 से 1 0 2 0 3 0, फिर ये 2 0 काटते 1 2 कट गया, नीचे बच गया कितना आपके पास, ये बच जाता आपके पास कितना, तो 1 0 यहाँ पर बचा है, सॉरी यहाँ पर 1 0 है, तो 3 पचे 15 होता, 5 दूनी के 10 होता और यहाँ से 2 पचे क्या होता 10 होता। तो यहाँ से आंसर कितना आता है, यहाँ से भी आंसर आता 5। लेकिन इसमें इतना कट्टम कुट्टम करना पड़ा, इसमें आपको कम करने की जरूरत पड़ेगा। तो इसका यूज होता है कि जब आपको सवाल में याद रहेगा तो आप डायरेक्ट परसेंटेज को कन्वर्ट ना करके, इतना ना करके आप डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पर है कि 1600 का 6 सही 1/4%। हमने बताया था कि 6 सही 1/4% है, तो इसको अगर आप तोड़ते हैं तो कितना होता है 25 24 एक 25/4%। का मतलब होता है 100, तो ये 1/16 की वैल्यू होती है। कैसे आपको नहीं, हमने लिखवा दिया कि 6 सही 1/4% है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 25/4%। का मतलब होता है 1/100, तो ये 25 चौके 100 हो गया, ये वैल्यू क्या है 1/60। तो आपको लिखवाए थे कि 1/16 की वैल्यू क्या है 6 सही 1/4%। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 1/16 लिख दिए, प्लस 800 का मतलब गुना 12 सही 1/2%। आपको बताया था ये वैल्यू कितने की होती है 1/8 की। नहीं है तो देख लीजिए, तोड़ भी सकते हैं, 5 दूनी 24 एक 25/2 अगुने 1/100 करेंगे तो ये 25 चौके 100, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। आप यहाँ से कितना आ जाएगा 100 और यहाँ से भी आपको कितना आ जाएगा 100, तो 100 और 100 कितना आ जाएगा 200। तो आपको इस टाइप के सवाल बनाने में जो है इसका बहुत ज़्यादा, इस टाइप के सवाल को फ्रैक्शन को भिन्न में कन्वर्ट करने का, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है तो आप कैसे बनाएंगे। चलिए, तो हमने बताया था कि 1000 है, ठीक है, गुने 25% की वैल्यू होती है 1/4। 1% बताया मतलब होता है 1% को हटाइएगा तो परसेंट को हटाइएगा तो ये 1/100 है, ठीक है। और ये भी 1% मतलब 1/100। तो अब 100 से 100 को काटिए, ये 1 0 और काटिए, तो आपके पास बचा 1/4 और 1 को 40 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा। तो आप यहाँ से साइड में आप भाग करके भी आपको देख लेंगे भाग कैसे किया जाता है। यहाँ 0 है तो 1 0 बढ़ाए, तो यहाँ 0 लगा दी, फिर पॉइंट लगाए तो 1 0 ये है। तो 40 दूनी के 80, ठीक है, 40 आपने 1 था 0 लगाया तो यहाँ से 0 पॉइंट, अब 0 यहाँ से किया तो 40 दूनी के 80 और यहाँ से बच गया 20,
फिर यहाँ से एक जोड़ जीरो बढ़ाइएगा तो 40 पचे 200, मतलब आपको मालूम है कि ये जो वैल्यू होगी 0 पॉइंट कितनी होगी 025। तो यहाँ से आप 1/40 कर देंगे और यहाँ से जब आप भाग किए तो आपको कैसे, अब इस टाइप का भाग करना तो अब जल्दी से कैसे कीजिएगा, ये देखिए ये 10 है, 1/4 ये क्या होता है 0.25 होता है। आपको इस प्रकार से अगर जल्दी करना हो तब, जिससे 1/4 था अगुने 1/10 कर देते तो 1/4 का मतलब होता है 0.25 अगुने, अब 10 को करना है तो ये होगा 0.1, भाग करेंगे तो यहाँ से हटाएंगे तो ये 25/1000, मतलब ये 0.025 ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, करेंगे 312 का 66 सही 2/3% 200 से कितना अधिक है। तो आपको मालूम है कि 312 का अब 66 सही 2/3% क्या होता है, आपको मालूम है कि 1/3% होता है, वो 1/3 जो होता है वो होता है 33 सही 1/3%। अब यही 2/3 कर दें तो ये हो जाएगा 33 दूनी के 66 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ये। इसका मतलब ये 1/3 का ये दुगुना है, तो इसके जगह या इसको तोड़िएगा भी आप, 66 सही 2 तो ये 200/3% बनेगा। और जब इसको आप हटाते हैं परसेंट को 1/100, आपको नहीं समझ में आए तो आप कहेंगे सर इसके जगह पर लिख सकते हैं 2/3, लेकिन याद रहेगा तो सवाल आपका बहुत जल्दी बनेगा। तो 2/3, 3 से 3 काट ले 1 0 4 3 12, तो ये आ गया आपके पास 208। कितना आ गया 208 आ गया कि सर 312 का 66 सही 2/3% कितना है 208 रुपया है। तो 200 रुपया से कितना अधिक है, तो ये से कितना अधिक है तो कहेंगे सर ये 8 रुपया इससे। अब से करेंगे 312 का 66 सही 2/3% 200 रुपया से, अब यहाँ से भी तुलना कर रहा है कि 200 रुपया से कितना अधिक है, तो ये 208 आया। अगर इसका आपको निकालना रहे तो अब तो इसका कितना आ जाएगा, इससे तुलना किया गया है तो आप कहेंगे सर ये कितना रुपया इससे अधिक आया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया अधिक है। अगर इसका पूछता कि इससे करते तो यहाँ से आप देख लिए कि ये 200 था ये 208 था, तो कहेंगे सर कितना रुपया अधिक है तो 8 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस अप्रोच से बनाना है ताकि आसानी से क्वेश्चन बन जाए। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का अगर एग्जाम में आए तो आप कैसे बनाएं, करें यदि x का 80% y के 40% के बराबर है, तो कहेंगे सर x का 80% मतलब 80/100 हो गया, बेसिक से भी बना सकते हैं। और y के 40% मतलब 40/100, परसेंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी के 8 कट जाएगा, मतलब ये 2x = y रिलेशन बना। तो कहेंगे सर जो x/y है ये 1/ क्या आएगा 2, मतलब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। अब कह रहा है कि x का 20% किसके बराबर है, तो x का 20% मतलब x की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो 1 का 20% आप निकालते हैं तो ये 1 गुने 20% की वैल्यू होती है 1/5, ये 1/5 है। तो x का जो 20% है वो कितना है 1/5 है। तो अब कह रहा है कि किसके बराबर है, ऑप्शन से अब चेक करेंगे कि y के 10%, तो y जो है आपका 2 है, ठीक है। तो 2 का अगर 10% निकालेंगे तो 10% मतलब होता है 10/100, तो ये 1/10 ये कट जाएगा और ये आएगा 1/5। तो कहेंगे सर इसी के क्या है बराबर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन से क्या आ गया आंसर आ गया। कैसे कहा कि y का 10% मतलब 1/y/10, तो y/10 y का मान 2 है तो 2/10 कितना आ गया 1/5। यहाँ से पहले x और y के बीच रिलेशन है कि x का 80% y के 40, तो परसेंट कट गया, तो ये 2 ये देख रहे हैं कि इसका ये दुगुना है = y, तो x/y का रेशियो 1/2, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू कितना है 2, तो x का 20% मतलब 1 का 20% 1/5, तो किसके बराबर करा था, तो ये y के क्या है 10% के क्या है बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार अगर आपके पास रहे कि यदि a का 120%, तो a का 120%, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं सर 120% कर रहा है तो ये 120/100 कर दे
और b का 80%, तो b गुने 80 बटा में 100। जरूरी नहीं है परसेंट है तो आप डायरेक्ट काट भी सकते थे, लिखने की भी आपको ज़रूरत नीचे नहीं थी। और एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिए, 2 चौके 8 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। मतलब a बाई बी कहा जाए तो ये सर 2 बटा कितना आएगा 3। तो यहाँ से a का मान आपको अनुपात में मालूम है 2 हो जाता है और b का मान क्या हो जाएगा 3। तो जो सवाल आपसे पूछा है कि सर a प्लस बी बटा में b माइनस ए क्या होगा, तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 और ये 3 माइनस 2। तो यहाँ से ये 5 बटा में 1 कितना आंसर आ जाएगा 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो मेथड वाला जो है और इसे आसानी से बना सकते हैं कि a का 120%, b का 80%, परसेंट कट गया 120 80, तो 80 बटा 120 भी करेंगे तो रेशियो कट के आएगा 2 बटा 3। तो a का मान 2, b का मान 3, यहाँ से जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, इतना आ गया 5। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। चलिए एक नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइप के एग्जाम में ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है कि यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत जो है 1 मिनट 12 सेकेंड है, सबको आप चाहे तो सेकेंड में बदल सकते हैं कि 1 घंटे का y%, 1 घंटे में आपको मालूम है कि कितना सेकेंड होता है, तो कहेंगे सर 3600 सेकेंड। ठीक है, तो आप 3600 सेकेंड का y प्रतिशत मतलब y बटा 100 कितने के बराबर है, तो कहेंगे सर 1 मिनट 12 सेकेंड। तो आप 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड को जोड़ेंगे तो ये 60 प्लस 12 कितना आएगा 72 सेकेंड। तो ये 72 सेकेंड के क्या है बराबर है 72 सेकेंड के। तो यहाँ से जब आप 0 से 0 काटेंगे और 36 दूनी के 72, तो y का मान किसके बराबर है, तो कहेंगे सर ये y का मान अपने आप कितना आ जाएगा। तो इस टाइप का इतना हल्का क्वेश्चन एसएससी जीडी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का कि 1 घंटे का y%, तो 1 घंटे का y% को हमने 3600 सेकेंड माना, तो 3600 गुने y बटा में 100 कट गया है 36y, और ये पूरे इधर भी सेकेंड में करवा दिया तो 72। तो y किसके बराबर है, 2 के बराबर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि P, Q से 5 गुना बड़ा है। तो एक P है और एक Q है, तो Q से 5 गुना बड़ा है P, तो ये 5 है तो ये मान लिए 1, तो 1 का कितना हो गया 5 गुना हो गया। तो अब कह रहा है कि Q, P से कितना परसेंट कम है, Q, P से Q कितना कम है। तो कम आपको दिख रहा है कि ये 5 है तो ये 1 है, तो कितना कम है 4, तो आप लिखेंगे 4। से का बड़ा मतलब होता है परसेंट में, से का मतलब होता है इससे तुलना किया जा रहा है, तो ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो ये 4 बटा में P, तो 4 बटा में 5 परसेंटेज की बात कर रहा है, तो गुना आप 100 से करेंगे तो 20 25 100 कितना परसेंट कम है, तो कहेंगे सर ये 80% क्या है कम है। कैसे बनाया कर रहा है कि P, Q से 5 गुना बड़ा है, तो Q को हमने 1 माना, तो 1 का 5 गुना P 5 हो गया। अब कह रहा है कि P से Q कितना परसेंट कम है, तो P 5 है तो Q 1 है, तो 4 कम है कितने से P से, तो ये 4 बटा 5 कम है भिन्न में, लेकिन परसेंट की बात कर रहा है तो 100 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 80%। सेम चलिए नीचे वाले सवाल पे आते हैं कि 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर। समझिए इस टाइप के सवाल भी एसएससी सीजीएल में आए या बहुत सारे एग्जामों में भी आए हुए हैं कि 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये देखिए 1 kg में आपको मालूम है कि कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो आप 65 ग्राम की बात किया है, किससे तुलना किया है 2 किग्रा से, मतलब 2000 गुने परसेंट में कितने के बराबर है, तो 100 से गुना करेंगे, ये 100 कट गया, 13 पचे 65 4 पचे 20, तो ये कहेंगे सर कितने के बराबर है, तो 13 बटा 4% के क्या है बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से बनाना है। तो आपने देखा कि 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने के प्रतिशत है, तो 65 बटा में 2000 गुने 100 कर देते 13/4 फ्रैक्शन में है, लेकिन परसेंट में हो जाएगा 13/4% के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि यदि a प्लस बी का 40%, चलिए तो a प्लस बी का 40%, तो 40 बटा आप 100 लिख भी सकते हैं, नहीं भी क्योंकि उधर भी परसेंट है,
तो आपको नहीं भी लिख सकते कि a माइनस बी के 60% के क्या है बराबर। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया, ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया। तो यहाँ से जब आप रिलेशन बनाइएगा तो ये 2a बनेगा और इधर से 2 ऑफ b बनेगा, इधर से 3 ऑफ a बनेगा माइनस 3 ऑफ b बनेगा। चलिए अब a और b को एक साइड लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये 3 2b प्लस 3b होगा और इधर लाइएगा तो ये 3a माइनस 2 ऑफ a आएगा। तो आप कहेंगे सर कि ये 5 ऑफ b बनेगा और ये केवल a बनेगा। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा a बाई b, ये बनेगा आपका 5/1, मतलब a का मान 5 है तो b का मान 1 है। बस यहीं से सवाल आपका समाप्त हो गया कि सर 2a मतलब 5 माइनस 3b मतलब 1 बटा में a प्लस b तो 5 प्लस 1। तो यहाँ से कहेगा सर 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 और बटा में 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये भी FCI का पूछा हुआ सवाल है कि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है। तो आपने यहाँ से a और b का रिलेशन निकाला तो 5/1 आ गया। तो a 5 अनुपात है, b 1 अनुपात है। आपको अनुपात में बताए थे कि रेशियो का सामने वाला वैल्यू उसका अपना मान होता है, तो इसके जगह पर रख दिए तो आपका आंसर आ गया 7/6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन है कि यदि x का 10%, तो x का 10% 10/100 होता है, y के 15% का 3 गुना है। तो x का 10% y के 15% का 3 गुना है, तो 3 गुने x कर दिए। तो यहाँ से आप 100 से 100 काट लिए, 2 बचे 15 काट लिए, 3 बचे 15 काट लिए। ठीक है, 2 बचे 15 हो गया और 3 बचे 15। तो कहेंगे सर ये 6x बराबर हो गया 3y, ये 3 दूनी के 6 हो गया, मतलब 2x इक्वल टू y। तो यहाँ से x बाई y का जो रेशियो हो गया 1/2, मीन्स x अनुपात y जो आ गया वो 1 अनुपात कितना आ गया 2। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली से बना सकते हैं कि x का 10% y के 15% का 3 गुना है, तो 3 का गुना कर दिए, सवाल आपका आ गया 1 अनुपात 2। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हमने 2 लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि यदि किसी संख्या, तो संख्या मान लिए आपके पास x है 20%, तो 20/100 लिख सकते हैं, 120 हो। तो ये संख्या आपको मालूम है कि 20 बचे 100 होगा, तो ये संख्या 12 बचे कितना होगा 60, 600। संख्या हमको मिल गया 600। अब 600 का पूछा है कि आप जो संख्या है उस 600 का 120% क्या होगा। तो यहाँ से परसेंट का मतलब डबल 0 काट लें, तो ये 12 के 72 कितना होगा 720। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जैसे सवाल के वैसे और इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारा दिमाग मेथड नहीं लगाया जाता। आपको जो ईजिएस्ट तरीका है एग्जाम में वही तरीका से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ों को हमको 20% का 1/5 करना आ गया तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप 1/5 वाला लड़का को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा और 20% लिख कर बनाएगा तो उसको कम नंबर, ऐसा कहीं नहीं है। आपको जिस तरीके से ईजी आता है, अगर आपको रटने की क्षमता है तो 20% की वैल्यू को 1/5 कीजिए, नहीं रटने की तरीका है तो 20/100। कैलकुलेशन आपके अगर अच्छा है, तगड़ा है, तो कोई भी सवाल को शॉर्टकट की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आएगा आप तुरंत चुटकी में बना सकते हैं, जितना कोई शॉर्टकट से बना सकता है, शॉर्टकट से कम दिमाग आपको बेसिक सवाल बनाने में लगता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करें, किसी संख्या का, तो मान ली उस संख्या x है जिसका 2/9, k मतलब 3/7, k का कुछ भी रहे वो गुना ही होता है, 1/3, ये किसका मान है 16 के बराबर है। तो देखिए 3 से 3 आपका कट गया, तो ये आपका जो आया x इक्वल टू कितना आया 16 गुने 9 गुने 7 बटा में 2। तो आपने कहा कि सर 2 8 16, तो हमने x जो हमारे पास संख्या आया वो कितना आया 8 गुने 9 गुने 7। अब इसका 25% पूछा है, तो 25% मतलब 1 बटा क्या होता है 25/100 कर दीजिए, या 1 बटा आप 4 लिख लीजिए। तो ये 4 से कट गया, तो 4 दूनी के 8,
9 दूनी 18, 7 क्या होता है 26 से, तो कितना आ जाएगा 126 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको इस लॉजिक से बनाइएगा, सवाल अपने आप बन जाएगा, चाहे वो कितना भी भारी कितना भी परसेंट क्यों ना पूछे। चलिए एक दो क्वेश्चन और बेसिक लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि 600 रुपये का 5/6 कीजिए, और अंतर कह रहा है कि 600 रुपये का 5/6 प्रतिशत का मतलब बताया था 1/100। तो ये काट लीजिएगा तो ये 500 आ जाएगा, ये 100 बार में कटेगा, आपको मालूम है। और ये 00 से 00 काटिएगा और 6 से 6 काटिएगा तो ये बचेगा 5, तो इनका अंतर कितने का आ जाएगा 495, एक लाइन में बन जाएगा। क्या इसमें एक्स्ट्रा आप में दिमाग लगाइएगा, क्या एक्स्ट्रा इसको बदलेंगे, कोई नहीं, आप बेसिक आता है कोई भी सवाल बना जाइएगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 3 मिनट होता है, 30 मिनट होता है। तो हम चाहेंगे तो सबको घंटा में कन्वर्ट, एक दिन का, तो एक दिन में आपको मालूम है कि कितना घंटा होता है, तो एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, और पूछा है उस घंटे का केवल 4 घंटा प्लस 30 मिनट, तो इसको भी घंटा बदलने के लिए 60 करेंगे, तो ये 4 + 1/2 कहेंगे सर 4 दूनी 8 है कि 9/2 घंटा। तो आपको परसेंट में बदलना है तो 9/2/24 गुने क्या करेंगे 100, मतलब आप ऐसे लिखिए कि सर 9/2 गुने 24 गुने 100। तो ये देखिए तितली के 9 हो जाएगा और आरतिली के 24 हो जाएगा। और ये आप मालूम है कि 2 चौके 8 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो ये 75/4 जो कि वैल्यू कितना आएगा, अगर इसको काटेंगे तो 4 इकाई 4, ठीक, बचेगा कितना 3 5, तो 8 चौके 32, 18 चौके 72, 3 75, 18 सही 3/4% के क्या आएगा बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने एक दिन का 24 घंटे, इसको भी घंटा में, घंटा घंटा कट गया गुने 100 कितने परसेंट के बराबर है 18 सही 3/4% के। तो आज हमने बेसिक लेक्चर देखा, एक और बेसिक लेक्चर देखेंगे परसेंटेज के। परसेंटेज हम लोग कम से कम 7 या 8 लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज पूरे अंकगणित का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए।